हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ साजिद खान और स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा और इसमें आप लोग ऑब्ज़र्व करिएगा क्या हुआ। सो ये मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में गैस करके आप बताइएगा ये मॉडल क्या हो सकता है। तो आपको ये मॉडल अच्छे से विजिबल होगा, आई होप सो। इस मॉडल को देखने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक डिस्क है जिसको मैंने थ्रेड से बांध रखा है और ये इसका स्टैंड है, राइट। अब मैं इसके साथ कुछ करने वाला हूँ, अब देखिएगा क्या हुआ। तो इसको करने से पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कभी कोई ऐसी डिस्क हो सकती है जो कंटिन्यूसली बिना उसको फोर्स लगाए, बिना कुछ करे ऊपर नीचे जा सकती है, मूव कर सकती है? आइए इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। तो देखिए, मैं इसको इस तरह से जो कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। या एग्जैक्टली मैं इसको जस्ट ऊपर की तरफ रोल कर रहा हूँ या वाउंड कर रहा हूँ और ये यहाँ पे आके रुक गया, राइट। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज़ करूँ, छोड़ूँ, तो क्या होगा आप लोग बता सकते हैं? ओब्वियसली ये नीचे आएगा। ओके, तो नीचे आने के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग हो सकता है इसमें? ओके, ओके, कमेंट आ रहे हैं कि करके दिखाओ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको मैं हल्का सा छोड़ता हूँ यहाँ से और रिलीज़ करता हूँ, आप देखिएगा क्या हुआ। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है। आपने सी सॉ वाला एक गेम खेला होगा, आ, जो बेसिकली एक टॉय टाइप का आता है, उसमें भी आपने देखा होगा इसमें, जिसको हम लोग यो के नाम से भी जानते हैं शायद। स्टूडेंट्स कई बार उनका नाम यो बताते हैं कि उसमें कुछ इसी तरह का होता है कि वो बार बार नीचे जाती है डेस्क या ऊपर आती है। अभी एक बार और ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, आप लोग अच्छे से विजिबल कर देख पाओगे इसको। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रही है और एक टाइम पे आने के बाद ये स्लो क्यों हो जा रही है? इसके पीछे रीज़न क्या है? ओके, कमेंट में ऑप्शन आ रहा है सर एनर्जी की वजह से। क्या आप जानते हैं कौन कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पे, कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है? ओके, तो चलिए ठीक है, हम जानते हैं इसको, इसके बारे में, राइट। तो आपने दो तरह की एनर्जी आपने पढ़ी होगी या पढ़ेंगे आगे चल के। तो एक का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी और एक का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या किसी को डिफरेंस पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से अगर कोई एनर्जी स्टोर है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मीन्स अगर वो मूव नहीं कर रहा, एक ही जगह पर रुका हुआ है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसको हम लोग एक फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, mgh। W इज इक्वल टू mgh। आपको इसको एक शॉर्टकट एक ऐड आता था हमारा MDH, चंकी चाट मसाला, उसके थ्रू भी याद कर सकते हो। वहाँ MDH होता है, यहाँ पे MGH होता है। तो यहाँ पर M फॉर मास, G फॉर ग्रेविटी एंड H फॉर हाइट। ओके, एंड सेकेंड एनर्जी मैंने आपको बताया जिसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। जब ये डिस्क रुकी हुई है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि भाई उसके पोजीशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, राइट। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जैसे ही हाइट इंक्रीज़ होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे मैं इसको रेस कर रहा हूँ, इसकी पोजीशन को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, पोजीशन रेस कर रहा हूँ, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, या ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन करेगी। ओके, अभी मैंने आपको बता भी दिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, राइट। और यहाँ के बाद बेसिकली होगा क्या, ये स्पिन करना स्टार्ट करेगी, राइट। तो जब ये स्पिन करेगी और ये मूव करेगी, ओके,
जैसे ये मूव करेगी यहाँ से यहाँ पे नीचे की तरफ, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, और ये मूव करेगा। और अभी हमने सीखा क्या था कि मूवमेंट की वजह से या मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं? करेक्ट, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ जैसे ही नीचे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी हाइट डाउन होने की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी इसमें स्टोर होती चली जाएगी। लेट्स ट्राई। तो जैसे ही मैं यहाँ मूव करूँगा, ये जो मूव करते टाइम पर, जैसे ये मूव करते हुए यहाँ पर आया, अब पोटेंशियल एनर्जी इसमें कम हो गई और काइनेटिक एनर्जी इसमें स्टोर होगी, क्योंकि ये मूव किया यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे ही ये यहाँ पर आने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे फुल होगी। तो फुल होने की वजह से ये कहाँ की तरफ मूव करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। एम आई राइट? राइट, क्योंकि इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से कहाँ की तरफ मूव करेगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ये जो थ्रेड है इसके ऊपर वाउंड होगी, इस एक्सेल व्हील के ऊपर। राइट, ओके। तो ये कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। ध्यान से अगर देखोगे तो ये धीरे धीरे यहाँ पे आने के बाद कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ मूव करती है। और जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी बदल रही है, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। मीन्स कि जब यहाँ से डिस्क नीचे की तरफ आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बदल रही है, किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पर आने के बाद जब डिस्क ये पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में बदल गई, इसके अंदर जो स्टोर हुई एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ही इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, डिस्क वापस ऊपर की तरफ उसी दिशा में मूव करती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, और थ्रेड वापस इस एक्सेल के ऊपर रिबाउंड होने लगता है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। फिर सेम कंडीशन होगी, जब काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होती है या चेंज होती है, वो दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में हाइट बढ़ने की वजह से। सेम जब फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ करेगी, मूव करेगी, तो यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जेशन हो रहा है, या एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है या फिर कन्वर्ट हो रही है, जिसके वजह से ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि डिस्क बार बार नीचे भी जा रही है और ऊपर भी आ रही है। लेकिन डिस्क के ऊपर और नीचे जाते वक्त अपनी जो एनर्जी है, जो इसके पास जो एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पर लॉस करती है, जो भी एनर्जी इसके पास है। क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन जा रही है। राइट, क्योंकि आसपास में एयर है, इस पर एयर का फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा होगा, पार्टिकल्स का फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा होगा, तो धीरे धीरे वो एनर्जी जो है वो लॉस होगी। और लॉस होने की वजह से बेसिकली होगा क्या? ये जो डिस्क है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये देखिए, अभी ये स्लो होना स्टार्ट हो गया। तो स्लो होने के टाइम पे हमें कैसे पता लगेगा? ये डिस्क जो है वो हाइट कम करती चली जाएगी, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होगा और यहाँ पे सामने होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस मॉडल का नाम है हमारा KE टू PE, मीन्स काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, जो इस मॉडल के थ्रू मैंने आपको समझा है। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको आप मुझसे पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसको बनाया भी जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड शीट और पेंसिल स्टिक, थ्रेड वगैरह, स्टैंड वगैरह का यूज़ करके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। आई होप आपको ये मॉडल समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और इस तरह की बहुत सारी एनर्जी हैं जो हमारे आसपास में रियल लाइफ में चेंज होती हुई हमें दिखाई देती हैं। एनर्जी का फॉर्म दूसरा हो सकता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या विंड एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो वो एनर्जी के ट्रांसफॉर्म या एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज होती हुई हमें काफ़ी टाइम दिखाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बांध वगैरह होते हैं, वहाँ पे पानी को यूज़ किया जाता है, पानी की एनर्जी को यूज़ किया जाता है और टरबाइंस को घुमाया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। ये इसका एक एग्जांपल है कि किस तरह से एक एनर्जी का यूज़ करके दूसरी एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म करते हैं, इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सोलर एनर्जी किट इसी तरह का एक एग्जांपल है जो सोलर लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पास लाइट एनर्जी आती है घर के अंदर, जैसे स्विच ऑन किया लाइट जल गई, वो भी एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। फ़ैन चलाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हवा आ रही है। ऐसी रियल लाइफ में बहुत सारे एनर्जी के ट्रांसफॉर्म होते हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा।
अगर कोई डाउट या क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।